अग्निपुराण 227वां अध्याय। अपराधों के अनुसार दंड का प्रयोग। हाँ, पुष्कर कहते हैं, राम अब मैं दंडी नीति का प्रयोग बताऊंगा जिसमें राजा उत्तम गति को प्राप्त होता है। 300 और 1 कृष्णल समझना चाहिए। 5 कृष्णल का 1 मास होता है। 60 कृष्णल का 12 मास होता है। आधे कर्ष के बराबर बताए गए। 16 मास का 1 स्वर्ण माना गया है। 4 स्वर्ण का 1 निष्क और 10 निष्क का 1 धारण होता है। यह तांबे चांदी सोने का मान बताया गया है। परशुराम जी तांबे का जो कर्ष होता है उसे विद्वानों कार्षिक और कार्षण नामक दिया है। 250 पन पैसे प्रथम साहस दंड माना गया है। 500 पन मध्य साहस और 1000 पन उत्तम साहस दंड बताया गया है। चोरों द्वारा जिससे धन की चोरी नहीं हुई है वह भी चोरी का धन वापस देने वाला राजा के पास जाकर झूठ ही यह कहता है कि मेरा इतना धन चुराया गया है। इसका कथन असत्यता सिद्ध होने पर ही उतना ही धन दंड के रूप में वसूल करना चाहिए। जो मनुष्य चोरी में गए हुए धन के विपरीत जितना धन बतलाता है उससे अथवा जो जितना झूठ बोलता है उन दोनों से राजा को दंड के रूप में दूना धन वसूल करना चाहिए, क्योंकि वे दोनों धर्म नहीं जानते। झूठी गवाही देने क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन तीनों वर्णों को कठोर दंड देना चाहिए। ब्राह्मण को केवल राज्य के बाहर कर देना उचित है और उसके लिए किसी दूसरे दंड का विधान नहीं है। धर्मज्ञ जिसे धरोहर हड़प ली है उस धरोहर पर रूप में रखे हुए वस्त्र आदि कीमत के बराबर दंड लगाना चाहिए। ऐसा करने से धर्म की हानि नहीं होती। जो धरोहर नष्ट कर देता अथवा जो धरोहर रखे बिना किसी भी कोई वस्तु मांगता उन दोनों चोरों के समान दंड देना चाहिए या उसमें दूना जुर्माना वसूल करना चाहिए। यदि कोई पुरुष अनजाने में दूसरे का धन बेच देता है तो वह भूल स्वीकार करने पर निर्दोष माना गया है, परंतु जो जानबूझकर अपना बताते हुए दूसरे को सामान बेचता है वो चोरों के समान दंड पाने का अधिकार है। जो अग्रिम मूल्य लेकर अपने हाथ का काम बनाकर न दे और वो अपने दंड देने योग्य है। जो देने की प्रतिज्ञा करके न दे उसे राजा का स्वर्ण 16 मास का दंड लगाना चाहिए। जो मजदूरी लेकर काम न करे उस पर 8 कृष्णल का जुर्माना लगाना चाहिए। जो असमय भुत्य त्याग करता है उस पर उतना ही दंड लगाना चाहिए। कोई वस्तु खरीदने या बेचने पर जिसको कोई पश्चाताप हो वह उसका स्वामी 10 दिनों के भीतर दाम लौटाकर माल ले सकता है, अथवा खरीदार को भी यही माल पसंद न आए तो वह 10 दिन के भीतर उसे लौटाकर दाम ले सकता है। 10 दिन से अधिक हो जाने पर आदान प्रदान नहीं हो सकता। अनुचित आदान प्रदान करने पर वाले पर राजा 100 दंड लगाना चाहिए। जो वर के दोषों को न बताकर किसी कन्या का वरण करता है उसका वचन द्वारा दी हुई कन्या भी नहीं दी हुई के समान है। राजा को चाहिए कि उस व्यक्ति पर 200 का दंड लगाए। एक को कन्या देने की बात कहकर फिर दूसरे को दे डालता है उस पर राजा उत्तम साहस 1000 पन दंड लगाना चाहिए। वाणी द्वारा कहकर दूसरे का कार्य करने में सत्य निस्संदेह पुण्य की प्राप्ति होती है। जो किसी वस्तु को एक जगह देने की प्रतिज्ञा करके लोभवश दूसरे के हाथ बेच देता उसे 600 दंड लगाना चाहिए। जो ग्वाला मालिक के भोजन खर्च और बर्तन बेचकर उसकी गाय उसे नहीं लौटाता अथवा अच्छी तरह उसका पालन पोषण नहीं करता उस राजा को 100 स्वर्ण का दंड लगाना चाहिए। गांव के चारों ओर 100 धनुष घेरे तथा नगर के चारों ओर 200-300 धनुष को घेरे में खेती करनी चाहिए जिससे खड़ा हुआ ऊंट न देख सके। जो खेत चारों ओर से घेरा न गया हो उस फसल में किसी द्वारा नुकसान पहुंचाने का दंड नहीं दिया जा सकता।
जो भय दिखाकर दूसरों के घर में पोखरे, बगीचे अथवा खेत हड़पने की चेष्टा करता है, उसके ऊपर राजा 500 दंड लगाना चाहिए। यदि उसके अनजान में कोई ऐसा हो तो 100 दंड के लगाना उचित है। सीमा का भेदन करने वाले सभी लोगों को प्रथम श्रेणी साहस 250 वन का दंड देना चाहिए। परशुराम जी ब्राह्मण नीचे दिखाने वाला क्षत्रिय 100 दंड लगाना चाहिए। इसी अपराध को लिए वैश्य को 200 जुर्माना वसूल करना, शूद्र को कैद में डाल देना, क्षत्रिय को कलंकित करने पर ब्राह्मण को 50 दंड, वैश्य को दोषारोपण करने पर 25 और शूद्र को कलंक लगाने पर 12 दंड देना चाहिए। बाहर का दंड देना चाहिए। यदि वैश्य क्षत्रिय अपमान करे तो उस पर प्रथम साहस 250 पन का दंड लगाना चाहिए। यदि शूद्र क्षत्रिय गाली दे तो जीभ सजा देनी चाहिए। ब्राह्मण को उपदेश देकर शूद्र को दंड का भागी होता है। ब्राह्मणों को उपदेश करने वाला शूद्र भी दंड का भागी होता है। जो अपने शास्त्र ज्ञान के देश के आदि का झूठा परिचय दे उसे साहस दंड दूने साहस का दंड देना उचित है। जो श्रेष्ठ पुरुषों को पापीचारी कहकर उनके ऊपर अपेक्ष करता है वो उत्तम साहस दंड पाने योग्य है। यदि वह यह कहकर मेरे मुंह में प्रमादवश ऐसी बात निकल गई तो अपने प्रेम प्रकट करके उसे दंड घटाकर आधा कर देना चाहिए। माता पिता, ज्येष्ठ भ्राता, ससुर और गुरु पर अपेक्ष करने वाले गुरुजनों को रास्ता न देने पर पुरुष भी अपने 100 दंड पाने योग्य है। जो मनुष्य जिस अंग से दूसरे उच्च लोगों का अपराध करे उसे उसी अंग को बिना विचार किए शीघ्र ही काट डालना चाहिए। जो घमंड में आकर किसी उच्च पुरुष की ओर थूके, राजा उसकी ओर ओठ काट लेना चाहिए। जिसी प्रकार उसके मुंह की ओर पेशाब करने तो उसका लिंग उधर पीट करके अपशब्द करे तो उसकी गुदा काट लेने चाहिए योग्य है। इतना ही नहीं, यदि ऊंचे आसन पर बैठा हो और नीचे शरीर निचले भाग में दंड देना चाहिए। जो मनुष्य दूसरे किसी अंग को घायल करे वो उसके अंग को कुतर डालना चाहिए। गो, हाथी, घोड़े, ऊंट हानि को पहुंचाने वाला मनुष्य आधे हाथ और पैर काट लेने चाहिए। किसी पराय वृक्ष के फल तोड़े तो उस पर स्वर्ण दंड लगाना उचित है। जो रास्ता, खेत, सीमा अथवा जलाशय आदि काटकर नष्ट कर दे उसे नुकसान दूना दंड दिलाना चाहिए। जो जानबूझकर अनजाने में किसी का धन अपहरण कर ले वो पहले से धन को लौटाकर संतुष्ट करे, फिर बाद में राजा उसी को जुर्माना दे। जो कुएं पर दूसरे की रस्सी और घड़ा चुरा लेता वो फौसले नष्ट कर देता उसे 1 मास तक की कैद देनी चाहिए। प्राणियों को मारने पर भी यह दंड देना उचित है। जो 10 घड़े अति अनजान में चोरी करता है वो प्राण दंड के देने योग्य है। बाकी अर्थात 10 घड़े का अनजान में चोरी करने पर भी जितने घड़े अन्न का चोरी हुई है, अनाज की चोरी हुई है, चोरी करने पर 11 गुना अधिक और उसके चोर पर दंड लगाना चाहिए। सोने, चांदी अथवा द्रव्य पुरुषों को स्त्रियों का अपहरण करने पर अपराधी वध कर देना दंड चाहिए। चोर जिस अंग पर जिस मनुष्य को प्रतिकूल चेष्टा करता है उसी को उसके अंग में वैसी निष्ठुरता के साथ कटवा डालना चाहिए। राजा कर्तव्य है, चोरों की चेतावनी मिलती है। ब्राह्मण यदि थोड़ी मात्रा में शाक और धान्य अधिग्रहण करता है तो उससे दोष की भागी नहीं होता। गौ सेवा, देव पूजा के लिए कोई भी वस्तु लेने वाला ब्राह्मण दंड के योग्य नहीं है। जो दुष्ट पुरुष किसी का प्राण लेने के लिए उद्यत हो उसका वध कर डालना चाहिए। दूसरे के घर में क्षेत्र में तड़ा अपहरण करने वाला, पर स्त्री व्यभिचारी करने वाला, आग लगाने वाला, जहर देने वाला, हथियार उठाकर मारने वाला उद्यत पुरुष को प्राण देना उचित है। राजा गौ को मारने वाला आतताई पुरुषों का वध करे, पराई स्त्री से बातचीत न करे, मना करने पर किसी के घर में न घुसे, स्वेच्छा से पति का वरण करने वाली स्त्री राजा के द्वारा दंड पाने योग्य नहीं है, किंतु कि नीच वर्ण के पुरुष के उच्च वर्ण की स्त्री के साथ समागम करे तो वध के योग्य है। जो स्त्री अपने स्वामी का उल्लंघन करके दूसरे के साथ व्यभिचारी करे तो उसे कुत्तों से नचवा देना चाहिए। जो सजातीय पुरुष संपर्क दूषित हो चुकी हो उसे संपत्ति अधिकार से वंचित कर देना चाहिए।
शरीर निर्वाह मात्र के लिए अन्न देना चाहिए। पति के ज्येष्ठ भ्राता से व्यभिचार करके दूषित हुई नारी मस्तक पर बाल मुंडवा देना चाहिए। यदि ब्राह्मण वैश्य जाति स्त्री क्षत्रिय नीच जाति स्त्री का समागम करे तो नीचे यही दंड है। शूद्रा के साथ व्यभिचारी करने वाली क्षत्रिय वैश्य प्रथम साहस 250 पन का दंड देना उचित है। यदि वैश्या एक पुरुष को वेतन लेकर दो दूसरे के पास चली गई तो दूना वेतन वापस करे, दंड भी दूना दे। स्त्री पुरुष पुत्र दास शिष्य सहोदर भाई अपराध करे तो उन्हें भी रस्सी अथवा बांस की छड़ी से पीट देना चाहिए। प्रहार पीठ पर करना उचित है, मस्तक पर नहीं। मस्तक पर प्रहार करने से चोर दंड का मिलता है। जो रक्षा काम नियुक्त होकर प्रजा के रूप में हटता है वो सर्वस्व छीनकर राजा उन्हें अपने राज्य से बाहर कर दे। जो लोग किसी कार्यार्थी द्वारा निजी कार्य में नियुक्त होकर चौपट कर डालते हैं राजा उसे उचित कहे उन कुनिर्दयी पुरुषों का सारा धन छीन ले। यदि कोई मंत्री अथवा प्राण विहाक विपरीत कार्य करे तो राजा उसका सर्वस्व लेकर अपने राज्य को बाहर निकाल दे। गुरु पत्नी गामिनी शरीर के भग का चिन्ह अंकित करा दे। सुरापान करने वाले महापातकी और ऊपर शराब खाने में झंडे व चिन्ह लगवा दे। चोरी करने वाले कुत्ते के नाखून गुदवा दे। ब्रह्मा हत्या करने वाले भाल पर नरमुंडा चिन्ह अंकित कर दे। पापाचारी नीचो राजा मरवा डाले। ब्राह्मण देश निकाल दे। महापातकी की पुरुषों का धन वरुण देवता अर्पण कर दे, जल में डाल दे। गांव के जो भी लोग चोरों का भोजन देते हैं वो चोरी का माल रखते हैं, घर में खजाने प्रबंध करते हैं, उन सबका वध कर देना चाहिए। अपने राज्य के भीतर अधिकार कार्य नियुक्त समांतर नरेश भी यदि अप्रवृत्त हो तो उसका अधिकार छीन लेना चाहिए। जो चोर रात में सेंध लगाकर चोरी करते हैं राजा उसे उचित उन दोनों के हाथ कटवा कर तीखी शैल चढ़ा दे। इसी प्रकार पोखरे देव मंदिर नष्ट करने वाले पुरुषों को प्राणदंड दे। जो बिना आपत्ति सड़क पर पेशाब पाखाना और अपवित्र वस्तु छोड़ता है वो कार्य का दंड लगाना चाहिए। उसी पर अपवित्र वस्तु फेंकवा कर जगह जगह साफ करवानी चाहिए। प्रतिमा सीढ़ी तोड़ने वाले मनुष्य 500 कर्ष का दंड लगाना चाहिए। जो अपने प्रति सम्मान वर्ताव करने वाले विषमाता बर्ताव करता है वो किसी वस्तु की कीमत लगाने का बेईमानी करता है, उस पर मध्य साहस 500 कर्ष का दंड लगाना चाहिए। जो लोग बनियों का बहुमूल्य पदार्थ लेकर उसकी कीमत रोक ले राजा उन पर पृथक पृथक उत्तम साहस 1000 कर्ष का दंड लगवाए। जो वैश्य सामानों को खराब करके अर्थात बढ़िया चीजों को घटिया चीजों से मिलाकर मनमाने दाम पर बेचे वह मध्य साहस 500 कर्ष का दंड पाने योग्य है। जालसाज को उत्तम साहस 1000 कर्ष का, कलह पूर्वक अपकार करने वाले दूना दंड देना उचित है। अभक्ष्य भक्षण करने वाले ब्राह्मण द्वारा शूद्र पर कृष्णल दंड लगाना चाहिए। तराजू शासन करता है अर्थात डंडी मारकर कम तोलता है, जालसाजी करता है, ग्राहकों को हानि पहुंचाता है, इन सब की ओर से जो व्यवहार करता है उत्तम साहस दंड दिलाना चाहिए। जो स्त्री को जहर देने वाली, आग लगाने वाली, परिगुरु ब्राह्मण संतान की हत्या करने वाली, उसका हाथ कान नाक होठ कटवा कर बैल की पीठ पर चढ़ाकर राज्य बाहर निकाल देना चाहिए। खेत घर गांव और जंगल नष्ट करने वाले राजा की पत्नी से समागम करने वाले मनुष्य घासफूस की आग में जला देने योग्य है। जो राजा की आज्ञा घटाकर बढ़ाकर लिखता है पर स्त्रीगामी पुरुष चोरों को बिना दंड दिए छोड़ देता उत्तम साहस दंड अधिकारी है। राजा की सवारी आसन पर बैठने के भी उत्तम साहस में दंड देना चाहिए। अपराजित मानता है उससे सामने आने पर फिर जीते उसे दुगना दंड लगाए। आमंत्रित नहीं है उसको बुलाकर लाने पुरुष वध योग्य है। जो अपराधी दंड देने पुरुष के हाथ से छूटकर भाग जाता है वह पुरुषार्थहीन दंड करता उचित है। ऐसे भीरु मनुष्य को शारीरिक दंड न देकर उस पर दंड लगवाए। इस प्रकार आदि महाअग्नेय पुराण में दंड प्रणय
का कथन नामक 227वां अध्याय पूर्ण हुआ। त्रुटिपूर्ण वाक्य के लिए भगवंत आप हमें क्षमा करें। हम आपसे क्षमा प्रार्थनीय है।